मकर राशि जैसा सोचते वैसा ही बनते हैं। 100% सत्य जी। 100% ट्रू है, ये सच है मकर राशि जातकों कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। देखिए कि यू विल बिकम एज यू थिंक। अब जो है ये बात जो है सभी 12 राशियों पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मकर राशि पर लागू होती है, सभी 12 राशियों पर लागू होती है। लेकिन खास बात यह कि अन्य जो 11 राशियां हैं उन पर ये आधी अधूरी लागू होती है, यानी 50% लागू होती है। मकर राशि पर यह बात 100% लागू होती है। तो मकर राशि जात को ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप पर 100% लागू होती है, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और 100% वैसे ही बनेंगे। दूसरी राशियों के लोग उनके ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए खास है और समझिए कि 12 राशियों में से आपकी राशि एक स्पेशल राशि है, 10वें भाव की राशि है और कई ऐसे कारण हैं जो ये साबित करेंगे कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जल्दी हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेट। मकर राशि के जातकों देखिए, जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यहाँ 2 पार्ट है, इसके हम 2 सिनेरियो बता रहे हैं, 2 दृश्य बताएंगे। एक बताएंगे मकर राशि का दृश्य और दूसरा बताएंगे अन्य 11 राशियों का दृश्य। क्योंकि जो इंसान इस पृथ्वीलोक में है जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो मकर राशि के जातकों देखिए कि पहले हम ये कहते हैं कि आप जो पूरी कोशिश कीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, सही सोचिए जी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको जो है ज़िंदगी में पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी और 100% वैसा ही मिलेगा। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि मकर राशि वैसे ही बनते हैं जैसा सोचते हैं। बस 10 ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वर तुरंत आपकी उस सोच को पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि ये जैसा सोच रहा है इसको वैसे ही बनाओ। अगर मकर राशि के जात को आप कहीं बात करते हैं, बातों बात को आपकी जुबान से अगर बार बार ये निकलता है कि मैं मकर राशि का हूँ और बिल्कुल बेकार राशि है, खराब राशि है, तो समझ लीजिए आप मकर राशि को होकर कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये राशि खराब है तो आपको उस राशि में, अपनी मकर राशि में खराबियाँ नज़र आएगी, आपको अपनी ज़िंदगी में खराबियाँ नज़र आएगी, कोई सुख नहीं मिलेगा क्योंकि आप यही सोच रहे हैं। यानी ईश्वर मकर राशि को वैसे ही देता है जैसा वो सोचता है। 100% वैसा ही देते हैं ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि है, 10वें भाव की राशि है। लेकिन अगर कोई मकर राशि का जातक ये सोचता है, कोई ये सोचता है कि मैं मकर राशि का हूँ, अच्छा है, मुझे सफलता मिलेगी और ज़िंदगी खुश है, तो देखेंगे कि ऐसा मकर राशि का व्यक्ति जो है आपको खुश नज़र आएगा। क्योंकि वो मन में ऐसा सोच रहा है। मन में जैसा आप सोचते हैं मकर राशि जात को, वैसा ही ईश्वर आपको बनाते हैं, वो ही आपको देते हैं जी। अगर आपके एक संतान है और आप सोचते हैं कि मेरी संतान बिगड़ी हुई है और ये संतान तो कभी नहीं सुधरेगी, ये बात अगर चाहे आप मकर राशि के पुरुष या महिला, ये बात बार बार आपकी जुबान से निकलती है, रिश्तेदारों से बात करते हैं, दोस्तों पर, परिवार में, सभी जगह कहते हैं कि मेरी ये संतान तो बिगड़ी हुई है, कभी नहीं सुधर सकती, तो मकर राशि जात को ईश्वर आपकी उस संतान को कभी नहीं सुधारेंगे। क्योंकि आपका सोच ऐसा ही है, जैसा सोच रहे हैं ईश्वर वैसा ही मकर के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति संतान बिगड़ी हुई है लेकिन वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे सुधर जाएगी, उम्मीद करते हैं सुधर जाएगी, तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति की संतान सुधर भी जाती है। जैसा सोचेंगे मकर राशि के जातक को वैसा ही ईश्वर आपको देते हैं और आपको 100% देते हैं। अब हम बड़ी बात आपको बताते हैं कि आखिर ये जो बातें जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं, ये मकर राशि पर कैसे लागू होती है और दूसरी राशियों पर कैसे लागू होती है। मकर पर तो 100% लागू होती है, दूसरी राशियों पर आधी अधूरी लागू होती है। और दर्शकों देखिए कि हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि हमने व्यवहारिक जीवन में ऐसे कई मकर राशि के लोग देखे हैं, मकर राशि के कई लोगों को हमने देखा है
जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, उस दौरान भी हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं। हमने ये देखा 5 साल पहले जो मकर राशि का नेगेटिव सोचता था, आज हम उसे देखते तो वो उसकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब चल रही है, उसका सोच नेगेटिव ही बना हुआ है। यानी जो नेगेटिव सोच रहा है, ईश्वर उसको नेगेटिव ही बनाते रहते हैं, उसमें सुधार नहीं करते हैं। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा है, वे लोग जो हैं पॉजिटिव बनते हैं, उनके अच्छा होते ही रहता है, ईश्वर उनके अच्छा करते ही रहता है। तो जैसा सोचोगे वैसा ही बनेंगे मकर राशि के जातकों आप लोग। तो अब हम बताते हैं आपकी राशि में अन्य 11 राशियों में ये क्या अंतर है, अंतर क्यों है। मकर राशि के जातकों आप तो जैसा सोचते हैं 100% वैसे ही बनते हैं, दूसरी राशियों के लोग 50% क्यों बनते हैं, आधे अधूरे क्यों बनते हैं, वो पूरा वैसा क्यों नहीं बन पाते। यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जैसे दूसरी राशि है, कोई भी राशि है, मेष राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, किसी भी राशि को हम लेते हैं, अन्य 11 राशि मकर के अलावा, उस राशि का एक व्यक्ति जैसे बहुत ही नेगेटिव है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही नेगेटिव है, जिंदगी के बारे में निराश है जी। उसके खुद का बिजनेस था, खुद का बिजनेस खराब हो गया, बहुत दुखी हो गया, और फिर उसको लगे कि मेरी तो ये राशि खराब है, मेरा तो बिजनेस में घाटा हुआ, बिजनेस बंद हो गया, ज़िंदगी में सुख नहीं है, यानी वो नेगेटिव सोचने लगा। अब देखिए, दूसरी राशि का व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगा, लेकिन दूसरी राशियों की एक बड़ी बात यह है कि दुनिया के लोगों की इंटरफेरेंस उनके होती है। ये कंसेप्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ द वर्ल्डली पर्सन्स are destined to other zodiacs, other 11 zodiacs, not to the Capricorn one जी। तो क्या होता है कि जो आप तो वो व्यक्ति जैसे नेगेटिव सोच रहा था कि बिजनेस डूब गया और अब मेरी जिंदगी खराब होगी और मेरी तो राशि खराब है, उस व्यक्ति के कुछ दिनों बाद अचानक फ़ोन कॉल आती है, अचानक ऐसा संदेश आता है कि उसके मामा जो हैं उसको कहीं कंपनी में नौकरी लगा रहे हैं, या उसको यह संदेश आता कि उसके चाचा जो हैं उसके कोई दूसरा बिजनेस ढूंढ रहे हैं, कोई दूसरा बिजनेस करा रहे हैं, या ये संदेश आता कि उसके जो ससुर जी हैं या जो साला जी हैं वो जो हैं उनके बिजनेस में मदद करेंगे और कुछ पैसे दे रहे, मदद दे रहे, तो ये जो व्यापार डूब गया था फिर से ये सुधरेगा। या फिर ऐसा सुनते कि उनके जीजा जी जो हैं वो जो हैं उसको कोई दूसरी दुकान करवा रहे। यानी कि दूसरी राशियों में ये होता है कि चाहे वे नेगेटिव सोचते हैं तब भी नेगेटिव नहीं बनते हैं। इसकी वजह यह रहता है कि दूसरी राशियों के उनके लोग हस्तक्षेप करते हैं और जल्दी उनकी ज़िंदगी को सुधार लेते हैं। अन्य राशियों में ऐसा होता है, इसलिए उनके वो नेगेटिव सोच रहा था, जल्दी फिर वो उसके कोई न कोई फ़ायदा हो जाता है, फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिविटी दूसरी राशियों में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, उनके कोई न कोई हेल्पर बन जाता है, मदद करने वाला। लेकिन मकर राशि जातकों आपकी राशि में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, इसका कोई एक्सेप्शन अपवाद भी नहीं है। आपके 100% आप वैसे ही बनेंगे, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव बनेंगे। आपके मामा जी ऐसे कोई मदद करने नहीं आते हैं, चाचा नहीं आते हैं, जीजा नहीं आते हैं, साला नहीं आते हैं, ससुर जी नहीं आते, क्योंकि हर एक व्यक्ति की नज़रों में आप नफ़रत के काबिल हो चुके होते हैं। आपका सोच, आपका सिद्धांत, आपके उसूल उन लोगों के उसूलों से टकराते हैं। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। आप जैसे ऑनेस्ट होते हैं, जैसी मेहनत करते हैं, जैसे सच्चे दिल के होते हैं, दूसरे लोग इतने नहीं होते, इसलिए उनसे एडजस्टमेंट आपका नहीं बैठता। तो इस तरह से आप लोगों के ये जो बाहरी जो इंटरफेरेंस होता है वो नहीं हो पाता है। इंटरफेरेंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स ये मकर राशि में नहीं हो पाता। दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में हेल्प नहीं करते हैं। इसका रिजल्ट ये रहता है कि जैसा आप सोचते हैं फिर आप वैसा ही बनते हैं, ईश्वर आपको वैसे ही बनाते हैं, बाहर का कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं आता है जी। अभी जैसे ये एग्जांपल अभी हमने जो बिजनेस का एग्जांपल लिया, अगर मकर राशि का ऐसे बिजनेस ख़राब हो जाता है और ये सोचने लग जाए कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अब एक बिजनेस ख़राब हो गया, अब ज़िंदगी ख़राब होगी, कुछ भी नहीं है, तो वो मकर राशि का कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो वैसे उदास रहेगा, कर्ज लेकर ज़िंदगी चलाएगा, लोन में डूब जाएगा, पैसे उधार लेकर ज़िंदगी चलाता रहेगा
जी, यहाँ कोई मकर की मदद करने नहीं आते। जैसे दूसरी राशियों को आ जाते हैं मामा, चाचा, ताऊ, यानी कोई न कोई एक इंसान। दूसरी राशियों के तो दोस्त भी मदद के लिए आ जाते हैं। मकर के दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्त ऐसी परिस्थितियों में कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाते हैं। तो मकर की दोस्ती भी कोई इतनी पक्की नहीं रहती है। हालांकि दोस्त रखना जरूरी होता है, आप दोस्त रखते हैं। महिला भी सहेलियाँ रखती हैं, उनके भी, महिला को भी विमेन फ्रेंड यानी सहेलियाँ कहते हैं, सहेलियाँ रखती हैं। लेकिन मौके पर आपके ये दुनिया के लोग काम नहीं आते हैं। इसलिए मकर राशि जात को जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, चेंज नहीं होता है। और दूसरी राशियों में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट उन पर तो आधा लागू होता है, थोड़े समय तक लागू होता है। मकर के तो ये परमानेंट लागू हो जाता है। तो मकर राशि जात को अब आप समझ गए, कारण समझ गए कि उन राशियों के एक बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है और आपकी राशि में ऐसा बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है जो आपकी जिंदगी को संभाले। उन राशियों को संभालने वाले कई जने मिल जाते हैं। मकर के तो जीवन साथी तक नहीं संभालते। मकर राशि का अगर कोई काम फेल हुआ और जीवन साथी को घर पर कहते हैं कि मेरा काम फेल हुआ, तो जीवन साथी ये कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये आपका काम फेल होगा। ऐसे नहीं कि हाँ मैं हेल्प करूँगा कि हेल्प करूँगी, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। जी नहीं, मकर के तो ना जीवन साथी होते हैं संतान को कहते कि बेटा थोड़ा मैं फेल हो गया, तो संतान कहते हमें पहले से ही पता था। यानी इनको पता नहीं, पहले से ही पता था। यानी नफरत, जलन, ये इनकी जुबान इनके इतनी गहरी गई है, कहते पहले से ही पता था। अगर मकर परेशान है, माता पिता को पूछता है, कुछ परेशानी बताते हैं, तो माता पिता कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये तेरी जिंदगी ऐसी है। यानी मकर के तो कहीं कुछ हैंडल करने वाला नहीं है, मकर को संभालने वाला नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। इसलिए मकर राशि जात को जैसा सोचते हो ईश्वर वैसे ही बनाता है। ईश्वर सोचता है कि ये ऐसा ही चाहता है, इसको ऐसा ही दीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, लास्ट में हम ये बताते हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। 10 काम बिगड़े चिंता नहीं, उम्मीद रखिए 11वां तो सुधरेगा। बस 10 ठोकरें लगी कोई बात नहीं, उम्मीद कीजिए 11वीं बार ठोकर नहीं लगेगी, सड़क पार कर लेंगे। 10 बार मंजिल से गिरे कोई बात नहीं, सोचिए कि 11वीं बार मंजिल से नहीं गिरेंगे, मंजिल हासिल करके रहेंगे। 10 बार किसी काम में फेल हो गए कोई बात नहीं, सोचिए कि 11वीं बार फेल नहीं होंगे। यानी सोच ये रखनी चाहिए कि आखिर एक दिन हम सफल हो जाएंगे। ऐसी सोच रखेंगे तो देखेंगे कि ईश्वर आखिर एक दिन सफल बनाएंगे। और ये सोचा कि मकर के कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता, बार बार ऐसा कहेंगे तो आपके वास्तव में कभी कुछ भी नहीं होगा। दूसरे मकर राशि वालों के तो होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आपके ईश्वर कभी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो नेगेटिव सोच रहे हैं। मकर राशि जात को पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। अब हमने अच्छी तरह से समझा दिया आपकी राशि 11 राशियों के एग्जाम्पल तुलना करके कि इस पॉइंट पर जैसा सोचते वैसे बनते। मकर राशि में ये 100% लागू होता है, दूसरी राशियों में 100% लागू नहीं होता है। उनको संभालने वाले होते हैं दुनिया में, आपको दुनिया में संभालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर के सिवा। शुक्रिया आपका जी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, कमेंट करके लिखिए आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। लिखिए जय शनिदेव, बिल्कुल ये ज़रूर लिखिए कमेंट में। फिर कहिए कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ या नेगेटिव सोचता हूँ। पॉजिटिव सोचते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो कमेंट में ये हमें कहिए ज़रूर कि अब मैं भी आगे से पॉजिटिव सोचने लगूँगा। देखिए मकर राशि जात को ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएंगे। मकर की ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, मकर को समझाने वाला होना चाहिए। बस एक बार मकर को समझा दे तो बात समझ में आती है। हम कोशिश करते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारा चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 ये मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है। एक्सपर्ट चैनल है, हम मकर राशि के एक्सपर्ट हैं। इस चैनल से रिसर्च टीम जुड़े, उस रिसर्च टीम को हम हर महीने पेमेंट देते हैं। ये सब आप लोगों के लिए करते हैं। क्यों करते कि आपको सही दिशा में हम रखें। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, चैनल के मेंबर आप बन जाते हैं हमारे। और चैनल की मेंबरशिप से हमें जो पैसे मिलते हैं वो हम अपने काम में नहीं लेते, हमारी जो रिसर्च टीम है उसको एक्स्ट्रा बोनस देते हैं हम। रिसर्च टीम को कहा
कि 5 सदस्यों की रिसर्च टीम ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें खोज कर निकालिए जो यूट्यूब पर किसी वीडियो में नहीं मिलती हैं, सिर्फ हमारे चैनल पर मिले मकर को। ये तो एक्सपर्टाइज होती है और मकर सही दिशा में रहे। हर मकर इंतजार करे कि यूट्यूब पर देखेंगे JR एस्ट्रोलॉजी 1 चैनल, क्योंकि मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है जी। आप भी हमारे चैनल की चर्चा कीजिए, चैनल का मेंबर बनिए और घर जैसा बनिए। शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।